आ जाओ। तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर से वेरिएंस को डिनोट करते हैं। और हमने क्या बात की थी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट? इसका डेफिनेशन क्या है? दैट इज नथिंग बट द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस। ठीक है, सारी की सारी डेविएशन का स्क्वायर करो और उसका एवरेज निकालो, वो जाके मेरे को क्या देखा? वेरिएंस। ठीक है, तो अगर मेरे पास x1 x2 x3 सो ऑन टिल xn ये डाटा है, तो मैंने क्या किया, इन सबका, अच्छा याद रखना, वेरिएंस हो जाए या स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों की दोनों चीजें हम निकालते हैं मीन के अबाउट। ये दोनों की दोनों चीजें मीन के अबाउट निकलेंगी, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इन सबका मीन। तो वो क्या आ जाएगा? समीशन xi डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ डाटा सेट। मीन आ गया। अब मीन के अबाउट क्या निकालेंगे? डेविएशन। तो क्या आ जाएगा? x1 माइनस एक्स बार का मोड, x2 माइनस एक्स बार का मोड, x3 माइनस एक्स बार का मोड, एंड सो ऑन टिल xn माइनस एक्स बार का मोड। ये सारा का सारा हमारा आ गया डेविएशन। अब सारी की सारी डेविएशन का क्या करना है? स्क्वायर। तो x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब मोड हटा सकता हूं क्योंकि मोड वैसे भी पॉजिटिव करता है, स्क्वायरिंग भी पॉजिटिव करता है, तो मोड हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर एंड एक्स मोड का स्क्वायर, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर। अब इधर आ जाएगा x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, x3 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एंड सो टिल xn माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, ये सारी डिविजन का स्क्वायर आ गया। अब ये जो स्क्वायर करके आया, इनका एवरेज निकालना है, यानी कि इन सबका करना है सम एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स दैट इज n। तो ये मेरे को देगा वेरिएंस। आई होप क्लियर हुआ। तो दैट इज नथिंग बट समीशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये मेरे को देगा सिग्मा स्क्वायर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। अब इसका एक आगे शॉर्टकट आएगा, उसके लिए पहले ये नोट करो। शाबाश, नोट करो। कल मैंने नोट करने के लिए बोला था, बाकियों ने किया नहीं। कर लो सर, कल नोट कर लिया था? कर ले, ऑनलाइन कर लिया नोट? कल का किया हुआ नोट या नहीं किया हुआ? किया हुआ। यस सर। किसी ने नहीं किया हुआ तो बता दो। ओके बाय। चले, अब देखो, अब इस पार्ट को देखो, इसका सबसे पहला शॉर्टकट आ रहा है। अच्छा, हमारा एक्स बार क्या होता है? समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। तो समीशन एक्स आई क्या जाएगा? एन एक्स बार। हाँ, यहां एन को मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्लियर हुआ? इधर ही है, तो इधर था नहीं। तो ये क्लियर है ना भाई? तेरा ध्यान इधर उधर है, मैं पहले भी देखा। इधर आ, जल्दी आ। ठीक है, एन टाइम्स एक्स बार दैट इज इक्वल टू समीशन एक्स आई। ठीक है, अब यहां पे देखो, हमने स्क्वायर ओपन कर दिया। ठीक है, हमने स्क्वायर ओपन कर दिया। तो स्क्वायर ओपन करके क्या किया जाए? एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो दैट इज एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2xi एक्स बार 2ab। इसका जा रहा है समीशन, तो इसका समीशन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n बाद में करते हैं।
ठीक। अच्छा अब देखो समीशन अलग अलग हो जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, तो क्या बन जाएगा समीशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस समीशन एक्स बार का स्क्वायर माइनस समीशन 2xi एक्स बार। हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? राइट। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये समीशन 2 का मतलब क्या होता है? दैट इज 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस टिल n टाइम्स। हाँ या ना? अगर n की वैल्यू 1 से लेके n तक है, r की वैल्यू ले लो, ये समझे? पक्का? वन पुट कर को वन पुट करने की जगह ही नहीं है, तो वन पुट करके भी क्या आएगा? टू। टू पुट करके भी क्या आएगा? टू। हर बार टू 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 होता रहेगा n टाइम्स, तो बेसिकली ये बन जाएगा 2n। हाँ या ना? ऐसे ही ये चीज समझो, या फिर मैं ये भी काम कर सकता हूं कि 2 को बाहर लेके आ सकता हूं, तो 2 समीशन 1। अब इसको लिखूंगा 2 बाहर, समीशन 1 का मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स, तो 1 n टाइम्स ऐड करके क्या बन जाएगा? n। n इंटू 2 2n। आई होप क्लियर हुआ। तेरा ध्यान कहीं होता, कांस्टेंट समीशन से बाहर आ जाता है, कहने का मतलब ये है। दोनों का आंसर सेम आ रहा है ना? इसका आंसर क्या आएगा? 2n, तो इसका भी आंसर 2n। तो कांस्टेंट जो होता है वो समीशन से बाहर आ जाता है, मतलब समीशन यार एक वेरिएबल के ऊपर आएगा ना। यहाँ पे समीशन r इज इक्वल टू 1 से लेके 2 तक है, तो r स्क्वायर प्लस 1। अब मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या होगा? r को पहले 1 पुट कर तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 पुट कर 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 पुट कर 3 का स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन टिल n का स्क्वायर प्लस 1। ये आता है ना, तो r की वैल्यू पुट करेगा ना, तो समीशन का वेरिएबल क्या है? r। अब जो चीज मान ले यहाँ पे x होता है, लेकिन समीशन r पे है, तो r को 1 पुट कर सकता है क्या कहीं? तो r के विद रिस्पेक्ट टू ये क्या हो गया? कांस्टेंट। तो ये चीज हमेशा क्या रहेगी? अब एक्स स्क्र प्लस 1, एक्स स्क्र प्लस 1, एक्स स्क्र प्लस 1 एंड एक्स स्क्र प्लस 1। वो चीज इधर आ रही है। आर को 1 पुट कर ही नहीं सकता, तो 1 पुट करके भी 2 2 2 2 2 सो ऑन, तो 2n। लेकिन अगर कांस्टेंट है, मतलब इस वेरिएबल के इंडिपेंडेंट है, तो उसको मैं बाहर ला सकता हूं। तो बाहर लेके आऊंगा समीशन 1 में ना, तो 2 बाहर, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सो टिल n, तो n इंटू 2 2n। तो ये बिल्कुल वैलिड है, ये कर सकते हैं। वही चीज इधर मैंने देखा कि ये जो चीज है ये तो कांस्टेंट है। बेसिकली समीशन किस पे लग रहा है? आई इक्वल टू 1 से लेके n तक जा रहा है ना, आई के ऊपर समीशन लग रहा है, तो समीशन आई पे है, तो आई यहां पे है, बिल्कुल इसको मैं बाहर नहीं ला सकता। यहां पे आई नहीं है, तो इसको मैं बाहर ला सकता हूं। यहां पे आई है, तो इन दोनों को मैं बाहर ला सकता हूं। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? समीशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर समीशन 1, एंड ये क्या बन जाएगा? 2x बार बाहर आ गया एंड समीशन एक्स आई आ गया, ये बन जाएगा। अब समीशन 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सो टिल n टाइम्स, तो ये हो जाएगा n। और समीशन एक्स आई, हाँ अब देखो, ठीक है, तो समीशन एक्स आई क्या बन जाएगा? एन एक्स बार। ठीक है, ये बन जाएगा एन एक्स बार। तो क्या बन गया? समीशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस एन इंटू एक्स बार का स्क्वायर, एन एक्स बार स्क्वायर, एक्स बार इंटू एक्स बार का स्क्वायर, एन इंटू -2, तो -2n। आई होप क्लियर हुआ। राइट, तो ये बन गया समीशन एक्स आई का स्क्वायर, इन दोनों को -2 प्लस n, तो दैट इज -n टाइम्स एक्स बार का स्क्वायर, -2n प्लस n माइनस n एक्स बार का स्क्वायर एज इट इज। तो ये बन गया मेरा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब डिवाइडेड बाय n करो, डिवाइडेड बाय n, तो क्या जाएगा? समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस n कटा, तो एक्स बार का स्क्वायर। तो दिस इज योर वेरिएंस। ठीक है, क्या बना? देखो, अब इसको अगर मैं ध्यान से समझाऊं, ये क्या चीज है? ये है मेरा x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर सो टिल xn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, माइनस ये क्या चीज है? x बार। x बार क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस सो टिल xn डिवाइडेड बाय n।
इस पूरी चीज का स्क्वायर, दिस इज योर वेरिएंस। तो वेरिएंस को मैं ये भी बोल सकता हूं कि हमने किया हर एक इंडिविजुअल डाटा एलिमेंट का स्क्वायर, और स्क्वायर करके ऐड करके डिवाइडेड बाय कर रहे हो, तो यानी कि स्क्वायर का एवरेज निकाल रहे हो। हर एक डाटा एलिमेंट के स्क्वायर का एवरेज है, ये समझ में आ रहा है? श्योर। और इधर हर एक डाटा एलिमेंट के एवरेज का स्क्वायर, तो स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज का स्क्वायर, दैट इज योर वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस इज नथिंग बट एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डाटा एलिमेंट्स माइनस स्क्वायर ऑफ the average of the data elements। तो एवरेज और स्क्वायर का पंगा बस, तो स्क्वायर करके फिर उनका एवरेज लेना एंड एवरेज लेके स्क्वायर करना, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वेरिएंस आएगा। और ये फॉर्मूला आया कहां से? ये वाला फॉर्मूला, राइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस ये क्या आ जाएगा? एक्स बार होता है समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। तो देखो, हर एक आइटम का स्क्वायर का एवरेज माइनस हर एक आइटम का एवरेज का स्क्वायर, तो ये वही चीज चलेगी। लेकिन ये आया कहां से? यहां से। तो सिग्मा वेरिएंस के सिग्मा स्क्वायर के दो फॉर्मूला चलेंगे हमारे, दैट इज दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला बाय द वे, ये वाला फॉर्मूला यहीं से आया। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला, दैट इज एक्स आई माइनस एक्स बार, दैट इज डेविएशन का स्क्वायर का एवरेज, और इंडिविजुअल आइटम के स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज का स्क्वायर। ऑनलाइन क्लियर हुआ डेरिवेशन? मान्या, साहिल, यजुर, क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड, ये नोट करो। अब इसके अंदर शॉर्टकट और इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है? वो कैसे होगा ध्यान से देखो। देखो, हमारे पास अभी तक वेरिएंस के दो फॉर्मूलास बने, ठीक है? पहला समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, एंड दूसरा बना समीशन एक्स आई का स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स बार का स्क्वायर। ये दो बन गए, ये एक्स आई के अकॉर्डिंगली बने। अब ध्यान से देखो जरा, अगेन मैंने नंबर लाइन बनाई। अब नंबर लाइन पे मैंने x1, x2, x3 सोन्टिल xn प्लॉट किए, और मैंने तुम्हें बताया है कि जो मीन जो अपना वेरिएंस निकलेगा, जब इसका स्क्वायर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, वो हमेशा मीन के अबाउट निकालना है। याद रखो, चाहे उन्होंने बोला चाहे नहीं बोला, फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा मीन के अबाउट निकलेगा। मीन डेविएशन के अंदर उनको बताना पड़ेगा वो मीन के अबाउट निकालना है या मीडियन के अबाउट निकालना है। नाउ ये आ गया इनका मीन, तो ये आ गए इनके डेविएशंस, राइट। और ये मीन डेविएशन में भी हमने बात की थी कि अगर मैं इसको माइनस ए कर दूं, यानी कि अगर मैंने डेविएशन निकाल दिया डी आई, डी आई की वैल्यू क्या आ गई? एक्स आई माइनस ए। बात समझे? ठीक है, चलो इसको ऐसा ले लो, कैपिटल डी आई। तो कैपिटल डी आई निकाला मैंने, तो ये एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे? D1, D2, D3 टिल Dn। तो इनका जो मीन है वो भी माइनस ए से पीछे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो ये जो डेविएशन हैं, इधर जो डेविएशन आ रही है और इधर जो डेविएशन आ रही है, वो क्या रहेंगी? सेम। ये डेविएशन चेंज नहीं करेंगी, ये डिस्टेंसेस चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं माइनस ए कर रहा हूं तो एग्जैक्टली इस पूरे सिस्टम को उठा के मैं पीछे लेके आ रहा हूं, तो ये डिस्टेंसेस सारे के सारे एज इट इज पीछे आ जाएंगे, सारे के सारे। तो डिस्टेंसेस चेंज नहीं करेंगे, ये याद है कल का? नहीं करेगी ना, वैल्यू चेंज नहीं करेगी, ये डिस्टेंस चेंज कर जाएगा ना, ये डिस्टेंस वही रहेगा, वैल्यू चेंज करेगी लेकिन दोनों का डिफरेंस सेम रहेगा, और डिफरेंस तो हमें चाहिए डिफरेंस। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं xi की बात करूं तो xi की डेविएशंस
एंड कैपिटल डी आई की डेविएशंस, ये क्या रहेंगी? सेम। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये है कि डेविएशन का स्क्वायर भी सेम रहेगा, तो डेविएशन के स्क्वायर का एवरेज भी सेम रहेगा, यानी कि इन दोनों का वेरिएंस भी सेम रहेगा, क्योंकि वेरिएंस की डेफिनेशन ही वही है। तो कहने का मतलब ये है कि वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स आई एंड सिग्मा स्क्वायर ऑफ कैपिटल डी आई, ये दोनों क्या होंगे? सेम। क्लियर हुआ? तो डाटा एलिमेंट्स के अंदर प्लस ए या माइनस ए करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मेरे पास ओरिजिनल एंट्रीज हैं x1 x2 सॉन्टिल xn, इन सारी एंट्रीज में मैंने प्लस ए कर दिया, अज्यूम करो, राइट? तो क्या बन गया? x1 प्लस ए, x2 प्लस ए, x3 प्लस ए, सॉन्टिल xn प्लस ए, या फिर माइनस ए कर दिया, तो x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, सॉन्टिल xn माइनस ए, तब भी इन एंट्रीज का जो वेरिएंस है डेविएशन सेम रहेगा, तो वेरिएंस सेम रहेगा। तो इनका सिग्मा स्क्वायर एंड इसका सिग्मा स्क्वायर एंड इसका सिग्मा स्क्वायर, ये तीनों के तीनों सिग्मा स्क्वायर क्या रहेंगे? बराबर। आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये फंडा? मान्या, Yes, sir. Yes, sir. यजुर, पबी, ध्रुव, ठीक है, साहिल, यस सर। तो इसका मतलब ये है कि यस, इस चीज के अंदर मैं इसको बोल सकता हूं कि कैपिटल डी आई का स्क्वायर माइनस डी बार का स्क्वायर का समीशन डिवाइडेड बाय एन, तो ये दोनों बराबर रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आप ये डी आई के अकॉर्डिंगली डेविएशन आई, हर एक आइटम के डी आई को मैंने उसके डी बार से माइनस किया, तो डी आई की डेविएशन आ गई, तो डेविएशन का स्क्वायर करके एवरेज ले रहे हैं, तो ये डी आई के अकॉर्डिंगली वेरिएंस आ गया, तो ये वाला वेरिएंस और ये वाला वेरिएंस क्या रहेगा? सेम। इनफैक्ट ये भी चीज डी आई के अकॉर्डिंगली क्या रहेगी? सेम। मतलब डी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन यहां पे, और यहां पे माइनस डी आई बाय एन का समीशन का होल स्क्वायर, तो ये चारों के चारों फॉर्मूलाज हमारे क्या रहेंगे? सेम। ये क्लियर हुआ? श्योर? देख लो, कोई डाउट है तो बोलो, ये नोट करो पहले, ठीक है? हेडिंग दे दो अभी, वेरिएंस। हाँ, करो करो करो, नोट करो, ठीक है? ये फॉर्मूला ऐसे ही लगा रहने दो। अब इधर आ जाओ, अच्छा। अब तुम्हें मालूम है कि अगला स्टेप क्या है? यूआई। तो यूआई के अंदर क्या करते हैं? डी आई डिवाइडेड बाय एच, ये करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? u1 u2 सॉन्टिल un, राइट? लेकिन जब डिवाइडेड बाय एच करते हैं तो ये जो डेविएशन होता है वो भी डिवाइडेड बाय एच हो जाता है, राइट? वो भी डिवाइडेड बाय एच हो जाता है। तो अगर डेविएशन भी डिवाइडेड बाय एच हो रहा है, राइट, तो क्या होगा? मैं इसका वेरिएंस निकालूंगा, दैट इज यूआई का, राइट? ये एच हो रहा है, लेकिन यहां पे हर एक डेविएशन का स्क्वायर हो रहा है, हर एक डेविएशन का स्क्वायर हो रहा है, तो इसको वापस जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है? मैथमेटिकली मैं उसको प्रूव करके दिखाता हूं, ठीक है? मैथमेटिकली देखो, हमने क्या बोला कि सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ऑफ कैपिटल डी आई, हाँ या ना? इनका और इनका वेरिएंस सेम रहेगा क्योंकि डेविएशन सेम है सारी की सारी, ठीक? अच्छा, नाउ दैट इज इक्वल टू समीशन डी आई माइनस डी बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यही होता है। अब मैंने ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच किया, तो ये क्या बन गया? समीशन डी आई बाय एच माइनस डी बार बाय एच इंटू एच, ऐसे। इसी ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाय एच, तो अलग अलग एच से डिवाइड हो गए, इंटू एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, तो ये क्या बन गया? यूआई। ये क्या बन गया? यू बार का स्क्वायर एंड ये एच स्क्वायर बाहर आ गया, और ये समीशन डिवाइडेड बाय एन, और एच जो है समीशन तो लग रहा है आई के ऊपर, तो एच तो कांस्टेंट है आई के विद रिस्पेक्ट टू, तो एच बाहर आ जाए, एच का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो एच स्क्वायर समीशन यूआई माइनस यू बार
का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और ये बन गया मेरा डेविएशन ऑफ यूआई, क्योंकि यूआई माइनस यू बार क्या होगा, डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो सॉरी, ये अपना वेरिएंस ऑफ यूआई आ गया, तो ये क्या बन गया, एच स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर ऑफ यूआई। तो मेरा ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन गया, दैट इज मैं एक्सआई का डेविएशन निकालूंगा, सॉरी अपना वेरिएंस निकालूंगा। देखो डेविएशन इसका इसका बराबर होगा और इसका डेविएशन एक्स टाइम का आ जाएगा, लेकिन डेविएशन का स्क्वायर करना है अभी हमें, तो इसका डेविएशन का स्क्वायर यानी कि वेरिएंस वेरिएंस बराबर होगा, लेकिन इसके वेरिएंस के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो वेरिएंस ऑफ xi is equal to variance of capital DI, that is equal to x square times variance of ui। तो मतलब मैं क्या करूंगा, अपने डाटा सेट को सिंप्लीफाई करके यूआई तक लेके आऊंगा, यूआई तक आया तो यूआई का वेरिएंस निकालूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर करूंगा, तो जाके मेरे को डेविएशन अपना क्या मिलेगा, वेरिएंस ऑफ डीआई, एंड वो वेरिएंस जो है वो अपना ओरिजिनल वेरिएंस के बराबर है। बात खत्म, बात समझ में आया? हाँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा क्लियर हुआ ऑनलाइन? Yes, sir. क्या 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 हम इसको डी डैश में कैसे पुट करेंगे ताकि हम इसे एक्सट्रैक्ट मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ना अभी, एक मैं क्वेश्चन, एक और चीज पूछनी है, वहां पे जो फॉर्मूला लिखा आपने उसमें डीआई का स्क्वायर नहीं आना, डीआई स्क्वायर नहीं आना, सॉरी स्क्वायर और नहीं, नीचे भी सेम, नीचे तो आएगा, नीचे तो आएगा। नीचे तो आएगा, नीचे तो आएगा। ठीक है, ये चीज नोट करना जरा, ये चीज नोट करना, फिर इसका मैं फॉर्मूला कंप्लीट करके देता हूँ। देखो कंप्लीट चीज क्या बनी, अब मैंने समीशन यूआई माइनस यू बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n किया, तो ये यूआई के अकॉर्डिंगली क्या आ गया, वेरिएंस यूआई माइनस यू बार, उसका डेविएशन यू का उसका स्क्वायर डेविएशन का डिवाइडेड बाय n, तो यूआई का अकॉर्डिंगली वेरिएंस आ गया, और इस वेरिएंस को मैं एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जाके ये इन दोनों के वेरिएंस के बराबर आएगा। ये समझ आया? सिमिलरली एच स्क्वायर इंटू सेम चीज यूआई के अकॉर्डिंगली, लेकिन एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर यूआई के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, समीशन यू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन यू आई बाय एन का स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? तो ये टोटल 6 के 6 फॉर्मूला हमारे बराबर रहेंगे, राइट? यूआई के अकॉर्डिंगली निकाला, उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, यूआई के अकॉर्डिंगली निकाला, उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। बात कर रहा हूं, ठीक है? ये कंप्लीट नोट कर लो, अब ये कंप्लीट चीज नोट करना, कर लो। हो गया? फिर आपने एक्सट्रैक्ट में मल्टीप्लिकेशन साइन डाल, ठीक है, आगे लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये अच्छा, सॉरी ये एन है, ये अच्छा, ये एन।
स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, यहीं पे इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ऐसे। तो सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस दैट इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर। एसडी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, दैट इज नथिंग बट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। बस जो फॉर्मूला है उनका स्क्वायर रूट कर दो, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब एक चीज को समझो। ठीक है, इधर देखो जरा। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट एंड इसका भी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब एच स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा? एच। तो कहने का मतलब यह है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई ओरिजिनल माइनस ए करके जो है, यस, इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होगा। और जो यूआई का स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसको एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरिएंस के केस में एच स्क्वायर था, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में क्या हो जाएगा? एच, क्योंकि स्क्वायर रूट किया हमने। बात समझे? तो लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई is equal to standard deviation of capital DI is equal to standard deviation of capital DI is equal to H times standard deviation of UI is equal to H times standard deviation of UI. ठीक है, चलें आगे। चलो, calculate the mean and standard deviation of first n natural numbers. Of first n natural numbers. Of first n natural numbers. देखो, तो पहले n नेचुरल नंबर्स का हमें क्या निकालना है? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन क्या हो जाएगा? सबका सम डिवाइडेड बाय n। तो क्या होता है 1 से लेके n टर्म्स तक का सम? n इंटू बाय 2 डिवाइडेड बाय n। तो ये n कटा, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। ये आ गया हमारा मीन। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अब Yes. वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा, उसका स्क्वायर रूट करेंगे, फिर जाके स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। अब इसके अंदर मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का समीशन डिवाइडेड बाय n करूं। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? हर एक एलिमेंट को माइनस n प्लस 1/2 करना पड़ेगा। राइट, वो जो भी चीजें बनी उन सबका सम करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय n करना पड़ेगा। तो दिख रहा थोड़ा गंदा जा रहा है, इसलिए मैंने देखा इसका दूसरा फॉर्मूला, दैट इज समीशन एक्स आई का स्क्वायर बाय n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये सिंपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में मेरे को क्या करना है? हर एक आइटम का स्क्वायर करना है और ऐड करना है और डिवाइडेड बाय n करना है। तो हर एक आइटम का स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस टिल n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस मीन तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं,
तो मीन के स्क्वायर करके इधर रखना है, तो दैट इज n+1/2 का होल स्क्वायर। तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू पता चल जाए मेरा काम हो जाए। और ये क्या होता है मेरा समीशन n स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ऑन टिल n स्क्वायर। याद है लिमिट्स में मैंने ये करवाया था, है सीक्वेंस सीरीज का, बट मैंने ये लिमिट्स में बताया था तुम्हें। क्या आ जाएगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। तो वो वैल्यू इधर पुट की तो क्या बन गया n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय n माइनस n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अच्छा एक 6 भी आएगा साथ में, तो ये nn कटा। अब देखो n+1 कॉमन, n नीचे से 2 कॉमन, तो क्या बचा 2n+1 नीचे 3 माइनस n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब एलसीएम ले लो, n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू देखो 4n+2 -3n डिवाइडेड बाय 3 to the 6। तो 4n - 3n n+1/2 इंटू देखो 4n - 3n n 2 - 3 -1 डिवाइडेड बाय 6। n+1 into n - 1 n square -1 divided by 12। This is your variance। तो स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, दैट इज n स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा चला गया फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. नोट करो। खत्म करने से पहले आज का लेक्चर एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? लिखो, let x1 x2 x3 so on till x18, let x1 x2 x3 so on till x18 be 18 observations such that be 18 observations such that summation xi minus 5 that is equal to 3 and summation xi minus 5 का square that is 43। Find the standard deviation of xi's। मीन, चलो मीन भी लिख लो, मीन स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो देखो वेरिएंस तो निकालना पड़ेगा, राइट, ऑफ एक्साइज। मीन भी निकालना, स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना, वेरिएंस तो अपने आप इंक्लूड होगा, ठीक है? चले, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। देखो एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करना कि समीशन xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समीशन मतलब माइनस x बार का स्क्वायर या फिर माइनस xi डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, दैट इज योर वेरिएंस। हाँ या ना? और यही वेरिएंस अगर मैंने पूरे xi में से -a कर दिया तब भी वो सेम रहेगा, कैपिटल डी आई का। यानी कि अगर मैंने ये डिफाइन किया दैट इज कैपिटल डी आई इज कैपिटल xi -5, तो क्या हो जाएगा ये समीशन xi -5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समीशन xi -5 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा डी के अकॉर्डिंगली वेरिएंस, और हमें मालूम है xi और डी का वेरिएंस क्या रहता है, सेम। तो दैट मीन्स मैं चाहे ये निकालू चाहे ये निकालो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. तो मैं दोनों वैल्यूज को डायरेक्टली इधर पुट करूंगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो देखो समीशन xi -5 का स्क्वायर क्या दे रखा 43, तो 43 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 18 माइनस समीशन xi -5 3
तो 3/18 का होल स्क्वायर, तो 43/18 माइनस 3 पे कटा 6, तो 6 का स्क्वायर 1/36। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कितना आ गया 86 माइनस 1, 85 डिवाइडेड बाय 36, दैट इज वेरिएंस। आई होप क्लियर हुआ। तो इसी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइडेड बाय 36। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया, वेरिएंस भी आ गया। आई होप क्लियर हुआ। तो मैंने कुछ यहां से समीशन एक्स वाई निकालने की कोशिश नहीं की, समीशन एक्स आई स्क्वायर निकालने की कोशिश नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली एक्स आई माइनस 5 एंड एक्स आई माइनस 5 के स्क्वायर को यूज किया। क्लियर हुआ, मीन अभी आ रहा है, क्लियर हुआ। अच्छा अब देखो, मीन निकालने के लिए मेरे को मालूम है कि जो एक्स आई का मीन है, राइट, एंड डी आई का मीन है, इन दोनों में किसका फर्क होता है, ए का। तो मेरे को डी आई दे रखा है, मैंने इसका मीन निकाला, तो समीशन एक्स आई माइनस 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज 3/18, तो 1/6। ये किसका मीन आया, ये आया डी बार का, हाँ या ना, ये डी का मीन आ गया। और डी के मीन से एक्स का मीन कैसे निकालना है, प्लस ए करके। क्या था वो 5, जो पहले मैंने माइनस किया था अब वो प्लस करूंगा, तो एक्स का मीन क्या जाएगा, डी बार प्लस 5, तो 1/6 प्लस 5, तो दैट इज 31/6 एंड वी आर डन। तो स्मार्टली देखा कैसे निकाला ये चीजें, वही जो शॉर्टकट है, प्लस से माइनस से करके क्या होता है, प्लस एच डिवाइडेड बाय एच करके, मल्टीप्लाई एच डिवाइडेड बाय एच करके क्या होता है ना, सिर्फ उन्हीं फंडास को यूज किया, डायरेक्टली हो गया। और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन चला गया। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes. राइट, ये नोट कर लो। थर्टी 32.4 आरडी सारे के सारे क्वेश्चन हो गए।